मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा हीटिंग इक्विपमेंट पावर बहुत ज़्यादा खा जाता है। मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। मेरा हीटिंग इक्विपमेंट, मेरा हीटिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है कि मेरा लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है, का बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैं कहाँ से अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बचाऊं? क्या आपका भी ये सवाल है? क्या आपको भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है आपका हीटिंग इक्विपमेंट? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं रवि पावसर, आपका हीटिंग सॉल्यूशन पार्टनर। मैं फाउंडर हूँ इडबल हीटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का। मेरा रिसेंटली एक टंकी प्रोजेक्ट के हेड से मीटिंग हुआ। दो चार और ईपीसी कंपनीज के प्रोजेक्ट हेड, उनके साथ मीटिंग हुआ। उनके कस्टमर्स इतनी कंप्लेन करते हैं कि उनके हीटिंग इक्विपमेंट परचेज करने के बाद जो एक कैपिटल इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूम करता है। तो उनके कस्टमर कहाँ कहाँ से है? केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस, स्टील, टेक्सटाइल, बहुत ज़्यादा ही इंडस्ट्री से, तरह के इंडस्ट्री से उनके कस्टमर है। पर उनकी जब भी हीटिंग इक्विपमेंट लेते हैं तो उनका पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है। अब पावर कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी या हीटिंग कैसे सेव करें, ये आपका आज का वीडियो का टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर 5 टिप दूंगा जो मैंने अपने फ्रेंड को दी थी। तो पहली टिप पर सीधे ही पहली टिप पर जाते हैं। पहली टिप क्या है? हाउ मच वोल्टेज नीडेड। हीटिंग इक्विपमेंट में जो हीटिंग इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट है, हीटिंग इक्विपमेंट है या हीट प्रोसेस हीटर है, तो उसके पावर का जो भी कंजम्पशन है वो डिपेंड अपॉन वॉटेज, कितने वॉटेज का वो हीटर है। क्योंकि हीटिंग प्रोसेस में हीटर्स तो मेन है। तो हीटर के जितने वॉटेज होंगे, जितना पावर होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको आपके हीटिंग इक्विपमेंट कितने वॉटेज है वो मुझे नहीं जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन कि व्हाट इज योर हीटिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर, यानी आपकी हीटिंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट जानने के लिए 3 क्वेश्चंस अपने आपको पूछने पड़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ मीडिया, यानी कौन से मटेरियल को आप हीटिंग प्रोसेस करना चाहते हो उसके ऊपर, यानी नेम ऑफ द मीडिया, क्या केमिकल है या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस है या कोई एयर हीटिंग है या कोई गैस हीटिंग है। तो जो भी, जिसको भी हीटिंग करना है उसका नेम, उसका वॉल्यूम कितना गर्म करना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, उसका प्रोसेस टेम्परेचर क्या होगा, कि कौन से टेम्परेचर ऊपर, यानी 80 डिग्री 90 डिग्री, कौन से टेम्परेचर ऊपर उसको प्रोसेस करवाना है। ठीक है, ये फर्स्ट टिप के पहले ये ड्राफ्ट कीजिए। उसके बाद उसकी वॉटेज कहाँ से निकालेंगे, वॉटेज, हाउ टू कैलकुलेट वॉटेज, वो सेकंड टिप है। अब आप गूगल भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका मीडिया है, नेम ऑफ द मीडिया है, उसकी एक स्पेसिफिक हीट होती है। कि फॉर एग्जांपल स्टील को गर्म करने में ज़्यादा और एकदम कम टाइम लगता है, मार्बल को ज़्यादा टाइम लगता है, पानी को गर्म करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऑयल को गर्म करने में कम टाइम लगता है। तो वो कौन सी स्पीड पर वो गर्म होता है उसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो वॉटेज निकालने का सिंपल सा तरीका है, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ मीडिया मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर रिक्वायर्ड डिवाइड बाय कितने टाइम में आपको वो टेम्परेचर चाहिए। यहाँ पर 2 चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। टेम्परेचर रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 80 डिग्री आपका प्रोसेस टेम्परेचर है और आपका एम्बियंट टेम्परेचर, यानी ठंडी के मौसम में 15 डिग्री होता है या 10 डिग्री होता है, गर्मी के मौसम में 25 या 30 हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल 20 आपका एम्बियंट टेम्परेचर है, 20 आपका एम्बियंट टेम्परेचर है और आपको 80 डिग्री आपको चाहिए। तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60, आपका 60 टेम्परेचर आपको बढ़ा के देना है। तो यहाँ पर 60 डिग्री टेम्परेचर आएगा, डिवाइड बाय कितने टाइम में आपको चाहिए। 1 घंटे में आपको वो टेम्परेचर अचीव हो जाना चाहिए, 2 घंटे में चाहिए, 3 घंटे में चाहिए, वॉट एवर, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको वॉटेज मिल जाएगा। दिस इज द थिंग जहां पर आपको एक्चुअल आपकी हीटिंग का इक्विपमेंट का कितना टेम्परेचर, यानी कितने आपके वॉटेज चाहिए, वो यहाँ से डिफाइंड होगा। हीटिंग वेंडर वही करते हैं कि एग्जैक्टली उसको कितने वॉटेज चाहिए, वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। एज अ हीटिंग एक्सपर्ट, हीटिंग सॉल्यूशन एक्सपर्ट, आई एम टेलिंग यू, एज अ हीटिंग वेंडर आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द ओनली वे कि आपको वॉटेज कितनी जरूरत है वो एक्चुअली में पता चलेगा। अब उसके बाद ये 2 टिप जानने के बाद हम तीसरी टिप पर जाते हैं। वो क्या है? उसका नाम है, जितने भी आपका टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अच्छी क्वालिटी का टेम्परेचर सेंसर चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी का टेम्परेचर सेंसर।
अब अच्छी क्वालिटी का टेम्परेचर सेंसर मीन्स, अब आप 150 रुपए का 200 रुपए का टेम्परेचर सेंसर लगाओगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपकी 5 से 10 डिग्री का आपका वेरिएशन आएगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको 80 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, पर आपको दिखा रहा अभी 80 डिग्री टेम्परेचर तो आ गया है, पर आपको टेम्परेचर सेंसर सेंस कर रहा है 5 to 10 वेरिएशन में 70 डिग्री आया या 75 आया, पर आपने 80 डिग्री आपने टारगेट रखा है कि टेम्परेचर कंट्रोल का, आपने 80 डिग्री कट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पर वो जब तक नहीं आएगा तब तक हीटर चालू का चालू रहेगा। यानी एक्चुअल टेम्परेचर जब 90 डिग्री होगा तब जाके वो दिखाएगा 80 डिग्री। तो इसमें जितनी ज्यादा 10 डिग्री के लिए जितना ज्यादा आपका हीटर चला उतने वोल्टेज आपने ज्यादा पावर दिया, तो उतने ज्यादा पावर का आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो टेम्परेचर सेंसर के रेट पर मत चाहिए, टेम्परेचर सेंसर की एक्यूरेसी पर चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी कैसे अपने में गुड क्वालिटी का टेम्परेचर सेंसर कैसा होता है, उसकी एक्यूरेसी कि 1 डिग्री या 2 डिग्री का वेरिएशन देता है तो अच्छी क्वालिटी का वो टेम्परेचर सेंसर है। बाकी और ज्यादा आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। टेम्परेचर सेंसर गुड क्वालिटी के साथ साथ अच्छी पोजीशन उसका अच्छा होना चाहिए, यानी एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए हीटिंग इक्विपमेंट में जहां से वो अच्छी तरह से पूरी टंकी का या पूरे एरिया का वो टेम्परेचर मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल एक टंकी है जहां पर हीटर नीचे लगता है और आपने पोजीशन किया है अपने टेम्परेचर सेंसर को ऊपर, यानी ऊपर तक आते आते हीटिंग आपकी जब हीटिंग आएगी तब तक का नीचे का टेम्परेचर तो डबल हो चुका होगा या 2.5 टाइम्स हो चुका होगा, तो उसमें तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कोई मेजर ही नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंज्यूम कर जाएगी। सो टेम्परेचर सेंसर का पोजीशन ऐसा रखिए कि उसमें अच्छे से आपको रेंज मिले, या अगर आपको जरूरत है तो 2-3 टेम्परेचर सेंसर रखिए, वो भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट यू आर हैविंग। तो अच्छा टेम्परेचर सेंसर प्लस उसकी पोजीशन आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर बचा सकती है कि जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम हो। अब आ जाती है चौथी टिप पर। टेम्परेचर सेंसर की बात की तो टेम्परेचर कंट्रोलर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। टेम्परेचर सेंसर आपका टेम्परेचर सेंस करता है, टेम्परेचर कंट्रोल उस टेम्परेचर सेंसर ने जो सेंस किया है टेम्परेचर उसको इंडिकेट करता है उसके हिसाब से। अब ये आपने गुड क्वालिटी का ले लिया, 1 या 2 टेम्परेचर यानी डिग्री का आपका वेरिएशन आता है। अब ये अच्छी क्वालिटी का नहीं लिया टेम्परेचर कंट्रोलर, तो अगेन सेम प्रॉब्लम, जब ये टेम्परेचर सेंसर आपको सेंस करके दे रहा है, अगर ये 5 से 10 डिग्री का वेरिएशन उसमें आएगा तो वो कट ऑफ नहीं करेगा हीटर को, तो हीटर को कट ऑफ अगर नहीं करेगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। तो अच्छी क्वालिटी का पीआईडी कंट्रोलर या पीएलसी बहुत बढ़िया, उससे ज्यादा अच्छा, तो उस तरह से सिलेक्ट करना है। तो जिस तरह से ये मैंने कोई हीटिंग या पावर सेविंग के लिए इंसुलेशन इज नॉट द मेन थिंग, ये सब भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट पावर निकलेगा जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है आपकी हीटिंग इक्विपमेंट में। उसके बाद उसकी जो सेंसिंग इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाके वो एक्यूरेट वोल्टेज भी आपको जो रिकॉर्ड है वो यूज होगा, एक्यूरेट टेम्परेचर दिखाएगा, एक्यूरेट कंट्रोलिंग होगा, तब जाके जितना रिकॉर्ड है उतना ही पावर कंज्यूम करेगा, उससे ज्यादा एक्सेस नहीं करेगा। अब जाके आता है 5th टिप, इंसुलेशन। अब इंसुलेशन कब जरूरी होता है, जब आपका जो इक्विपमेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपका जो इक्विपमेंट है उसमें से ज्यादा टेम्परेचर बाहर ज्यादा, यानी टेम्परेचर अगर यहां पर आता है, जो भी टेम्परेचर आप यहां पर लेते हो बराबर, वो उससे बाहर आने लगता है, यानी आजू बाजू के एरिया को भी हीट करता रहता है, तो इस तरह से इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। अब इस तरह के इंसुलेशन किस किस टाइप के होते हैं, एक हो गया ग्लास वुल, फिर सीरा वुल, फिर रॉक वुल, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट यू आर हैविंग। सो इंसुलेशन के साथ इंसुलेशन हम करते हैं किसी टैंक पर, उसके बाद ऐसा कुछ दिखता है, अंदर ऑलरेडी इंसुलेशन है, तो टेम्परेचर जब इंसुलेशन लगाते हैं तो हीट को
इंसुलेशन रोकता है कि हीट बाहर ना निकले, बट ऑल्सो वो भी काम करता है कि आजू बाजू का एनवायरनमेंट एम्बियंट टेम्परेचर पर हो, ठीक है। तो इंसुलेशन वो काम करता है। ये सब करने के बाद हमको इंसुलेशन पर जाना है, ना कि डायरेक्ट इंसुलेशन पर। ये सब तो आपका अच्छा नहीं होगा, तो इंसुलेशन करने का कोई मतलब नहीं। इंसुलेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड जब आप अपनी हीटिंग रिक्वायरमेंट हीटिंग वेंडर के सामने रखते हो। ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू डूइंग दिस ऑल स्टफ, ओके। 5 टिप मैंने आपको प्रॉमिस की थी, पर एक बोनस टिप है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। क्या है वो? बिल ऑफ मटेरियल। जब ये आपका 3 क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, उसके बाद हीटिंग वेंडर और क्वेश्चंस आपको पूछेगा, जिसमें आपका टंकी का साइज आ गया, उसमें कितना वॉल्यूम है वो तो आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया, उसके पहले का प्रोसेस, उसके बाद का प्रोसेस वो आपसे पूछेगा, मटेरियल का नेचर पूछेगा, उसके हिसाब से क्या क्या तय होगा। वॉटेज तो हमारे पास है, टंकी का साइज हमारे पास है, तब हीटिंग एलिमेंट की साइजेस डिफाइंड हो गए कि कितना लंबा आएगा, कितना इंसुलेशन चाहिए, कितना थिक चाहिए, सीमलेस चाहिए, सीमलेस के बगैर चाहिए। जो भी आपके नेचर ऑफ मीडिया होगा, जो भी आपका मटेरियल आपको हीट करना है, उसके हिसाब से हीटिंग एलिमेंट का मटेरियल क्या रहना चाहिए, वो हीटिंग वेंडर तय करेगा अपने क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसके ऊपर से। यानी हीटिंग एलिमेंट का साइज, उसका वॉल थिकनेस, उसका डायामीटर, उसका एमओसी, और जो अदर जो प्रोडक्ट्स है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, उसके मटेरियल भी आपके ये क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करेगा। अब जो रिक्वायर्ड है आपको बिल ऑफ मटेरियल के, ये मटेरियल में मुझे SS304 यानी हीटिंग वेंडर ही आपको सजेस्ट करेगा SS304 आपको चलेगा, पर सीमलेस चलेगा, सेमी वेल्डेड नहीं चलेगा। नहीं, आपका अगर एसिडिक है तो इंकोलाई चलेगा, नहीं टिटानियम चलेगा, पर सीमलेस चलेगा। पर इतनी मुझे भाई साइज कम है तो मुझे ज्यादा डायमीटर का चलेगा, पर ज्यादा डायमीटर में प्रेशर ज्यादा है तो भाई वॉल थिकनेस ज्यादा चाहिए। तो ये सब हीटिंग वेंडर आपका तय करेगा। हीटिंग वेंडर को क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए, उसके बाद वो बिल ऑफ मटेरियल रेडी करेगा। तो बिल ऑफ मटेरियल का पर्पस एक ही है कि आपको जो रिक्वायर्ड है वही आपको हीटिंग सिस्टम में मिले, ना कि उससे कम मिले ना उससे ज्यादा मिले। अगर कम होगा तो आपका पावर या हीटिंग ज्यादा कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होगा, आपका बिल ज्यादा आएगा, और आपकी हीटिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो मटेरियल पर भी इफेक्ट आएगा। अगर वो ज्यादा क्वालिटी का है आपका खर्चा बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट, और उसकी रिक्वायर्ड भी नहीं होगी। और कभी कभार केस में ऐसा होता है कि जो रिक्वायर्ड नहीं होता है मटेरियल, उससे ज्यादा क्वालिटी का दे देते हैं, तो कोरोजन का प्रॉब्लम और सब कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सो ऑलवेज गो फॉर राइट बिल ऑफ मटेरियल। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा, एमओसी जो मटेरियल है, जो हीटिंग एलिमेंट का या अदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का क्या मटेरियल होना चाहिए, वो आपके क्वेश्चन के आंसर पर से हीटिंग वेंडर तय करता है। फिर जो जॉइंटिंग वेल्डिंग पार्ट है, जो गैस वेल्डिंग हो गया या ब्रेजिंग हो गया या आर्क वेल्डिंग हो गया, ऊपर का आपका FLP हेड आना चाहिए, टर्मिनल बॉक्स या सिंपल हेड आना चाहिए, ये सब आपके क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करेगा, जिससे हीटिंग वेंडर ये पूरा सिस्टम निकाल के देगा। इंसुलेशन रिक्वायर्ड और नॉट, और क्या इंसुलेशन कौन सा रिक्वायर्ड है, ये सब आपके क्वेश्चन आपका आंसर होंगे उसके ऊपर। ये थी मेरी 5 टिप और एक बोनस टिप। अगर आपको हीटिंग या पावर या इलेक्ट्रिसिटी आप कैसे सेव कर सकते हो, आई होप के सिर्फ इंसुलेशन इज द नॉट पार्ट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी और पावर और हीटिंग, बट ये सब भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी भी कुछ भी अगर कोई और भी इश्यू है या और भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको हेल्प करेंगे। कैसे? हमारा एक नया प्रोडक्ट है जिसमें हम आपकी जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ड्राफ्ट करते हैं। ना सिर्फ ड्राफ्ट करते हैं, आपके पास से क्वेश्चन सिर्फ नहीं पूछते, आपको हेल्प आउट करते हैं हीटिंग रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट करने के लिए, या आपकी प्रेजेंट हीटिंग जो सिस्टम है उसको डायग्नोस करने के लिए। क्या करते हैं हम उसके लिए? आपके पास से हीटिंग रिक्वायरमेंट लेते हैं, आपके लिए एक्यूरेट बिल ऑफ मटेरियल ड्राफ्ट करते हैं, उसमें से एक्यूरेट ड्राइंग भी देते हैं, और जो आपका प्रेजेंट हीटिंग सिस्टम है उसके साथ एक्यूरेट जो होना चाहिए उसका कंपेयर करके एक रिपोर्ट भी आपको देते हैं। उसका नाम है हीटिंग कुंडली। अब हीटिंग कुंडली में आपको
एक्यूरेट ड्राइंग कैसा होना चाहिए, डिजाइन कैसा होना चाहिए, बिल ऑफ मटेरियल कैसा होना चाहिए, और एक्चुअली आप क्या यूज कर रहे हो उसका कंपैरिजन करके आपको रिपोर्ट एक देते हैं। अब ये चीज एक ब्लूप्रिंट होती है आपकी हीटिंग सिस्टम के लिए, आपका हीटिंग प्रोसेस के लिए, जो आपके पास होनी ही चाहिए, जिससे आप जब भी हीटिंग वेंडर के साथ बैठते हो तो आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में होगी। यू कैन नेगोशिएट ऑन, यू कैन कम्युनिकेट विथ हीटिंग वेंडर वेरी स्मूथली एंड एक्यूरेटली। हीटिंग कुंडली हम आपको ऑफर करते हैं 6,000 रुपीज, और अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आपकी फैक्ट्री विजिट करें तो उसके चार्जेस सिटी टू सिटी विल बी वेरी डिफरेंट। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हीटिंग कुंडली निकालें, आपकी ब्लूप्रिंट निकालें आपकी हीटिंग सिस्टम, हीटिंग इक्विपमेंट के लिए, तो डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा हमारा जो भी डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। अब तक मैंने आपको जो हीटिंग कैसे सेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे सेव करते हैं, वो मैंने आपको वीडियो में बताया। आई होप मैंने आपके क्वेश्चंस के या जो भी आपके डाउट्स वो क्लियर किए। पर स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर हीटिंग कुंडली, और इफ यू डोंट वांट टू कॉन्टेक्ट अस देन डेफिनेटली put your question in the comment box. We will definitely reply you within 48 hours. Okay, see you all, see you in the next.